नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल खबर हिंदी और आज का न्यूज पैक है बेहद धमाकेदार। पूरे दिन भर की 50 सबसे बड़ी और जरूरी खबरें एक ही वीडियो में। शुरू करने से पहले कमेंट में बताइए आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं और हां, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आगे की खबरें एक से बढ़कर एक हैं। दोस्तों, स्विट्जरलैंड के क्रांस मोंटाना में जो हुआ वो दिल दहला देने वाला है। एक बार में धमाके ने 40 से ज्यादा जिंदगियां ले ली। न्यू ईयर पार्टी का ये मातम हमें बताता है कि सुरक्षा के बिना हर जश्न अधूरा है। सिडनी हार्बर की आतिशबाजी ने दुनिया को लुभाया तो सही, लेकिन बॉन्डी बीच की यादों ने सुरक्षा बलों को सोने नहीं दिया। लाखों की भीड़ में शांति बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। हमें भी अपनी आजादी के जश्न में इतनी ही सतर्कता बरतनी चाहिए। दुबई के बुर्ज खलीफा की चमक अमीरी का विज्ञापन हो सकती है, लेकिन मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच ये शांति की एक कोशिश भी है। भारत को भी ऐसे आयोजनों से टूरिज्म बढ़ाने की प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन ये सबके लिए सुलभ हो। बैंकॉक की चाओ फ्राया नदी के किनारे जब पटाखे बरसे तो वहाँ की हवा में प्रदूषण की चिंता भी घुली थी। हमें समझना होगा कि त्योहार तभी असली हैं जब वो प्रकृति के अनुकूल हों। ग्रीन फायरवर्क्स ही अब भविष्य का रास्ता है। बार्सिलोना ने आसमान में ड्रोन से 2026 लिखकर बता दिया कि भविष्य टेक सेवी होने वाला है। ये इनोवेशन नई पीढ़ी को जोड़ता है। क्या हमारी दीपावली भी ऐसी ही आधुनिक और सुरक्षित नहीं हो सकती? हमें भी तकनीक को अपनाना होगा। उड़ीसा में बमों के डर के बीच मलांका का पारंपरिक संगीत गूंजा। ये यूक्रेन की वो जिद है जो कहती है कि कल्चर कभी नहीं मरता। संघर्ष में भी मुस्कुराना कोई इनसे सीखे। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर जब पुतिन ने यूक्रेन को चेतावनी दी तो दुनिया को समझ आया कि 2026 भी शायद शांति की तलाश में ही बीतेगा। ये जश्न नहीं बल्कि शक्ति का प्रदर्शन था। कूटनीति की मेज अब बहुत जरूरी हो गई है। अम्स्टर्डम के वोंडेलकर्क चर्च का टावर जब आग की लपटों में गिरा तो वो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि इतिहास का एक हिस्सा था। ये हादसा हमें याद दिलाता है कि आग से सुरक्षा के इंतजामों में लापरवाही की कीमत बहुत भारी होती है। बुल्गारिया ने यूरो अपनाकर आर्थिक एकता का एक नया अध्याय लिखा है। 21वां सदस्य बनना सिर्फ करेंसी बदलना नहीं बल्कि विकास की नई उड़ान है। भारत के लिए भी ग्लोबल इकोनॉमी में ऐसे कदम प्रेरणा बन सकते हैं। निवेश की दुनिया के पितामह वॉरेन बफेट ने 96 साल की उम्र में अपनी विरासत ग्रेग एबेल को सौंप दी। ये रिटायरमेंट हमें सिखाता है कि सफलता के लिए धैर्य जरूरी है। मार्केट में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन आपकी लीगेसी अमर रहनी चाहिए। ट्रंप ने अमेरिका के बड़े शहरों से नेशनल गार्ड हटाकर एक बड़ा दांव खेला है। राज्य विरोध कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप इसे अपराध मुक्त समाज की दिशा में कदम बता रहे हैं। क्या ये स्थानीय पुलिस को मजबूत करेगा या अराजकता फैलाएगा? ट्रंप प्रशासन ने चाइल्ड केयर पेमेंट्स पर रोक लगाकर एक नई बहस छेड़ दी है। भ्रष्टाचार के नाम पर लिया गया ये फैसला आम परिवारों की जेब पर भारी पड़ रहा है। पारदर्शिता जरूरी है, लेकिन आम आदमी की कीमत पर नहीं। जैक स्मिथ ने ट्रंप के खिलाफ जो सबूत पेश किए हैं वो अमेरिकी लोकतंत्र के लिए एक अग्नि परीक्षा है। ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि सच्चाई और सिस्टम की साख की है। क्या न्याय अपनी गरिमा बचा पाएगा? यूक्रेन ने पुतिन पर किसी भी ड्रोन स्ट्राइक से इनकार कर दिया है। ये इंटेलिजेंस की जंग है या प्रोपेगेंडा, ये समझना मुश्किल है, लेकिन सच ये है कि इस विवाद की आग पूरी दुनिया को झुलसा रही है। बातचीत ही एकमात्र समाधान है। ज़ोहरान मामदानी का न्यूयॉर्क का मेयर बनना एक बड़े सामाजिक बदलाव का संकेत है। प्रोग्रेसिव एजेंडा और नई सोच ने दुनिया के सबसे बड़े शहर की कमान संभाली है। क्या ये विजन न्यूयॉर्क को सुरक्षित और समावेशी बना पाएगा? स्विट्जरलैंड के स्की रिसोर्ट में लगी आग ने पूरी दुनिया के पर्यटकों को डरा दिया है। पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने वालों के लिए ये खबर एक चेतावनी है। सुरक्षा प्रोटोकॉल में जरा सी चूक कई जिंदगियां छीन सकती है। किम जोंग उन का रूस को सलाम करना एक नए और खतरनाक गठबंधन की ओर इशारा करता है। उत्तर कोरिया और रूस की ये दोस्ती एशिया की शांति के लिए चुनौती बन सकती है। भारत को अपनी तटस्थ नीति पर डटे रहना होगा। कैलिफोर्निया की रोज पैरेड और बारिश के बीच की जंग हमें सिखाती है कि कुदरत के आगे सब बेबस है, लेकिन आयोजकों की तैयारी ये बताती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो जश्न को कोई रोक नहीं सकता। इंस्टाग्राम ने एआई फेक मीडिया पर जो चेतावनी दी है वो डिजिटल सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। इंटरनेट पर अब सच और झूठ की पहचान करना मुश्किल होता जा रहा है। ये तकनीक का दुरुपयोग रोकने का सही समय है। एप्पल द्वारा विजन प्रो का उत्पादन घटाना ये बताता है कि महंगी तकनीक को हर कोई नहीं अपनाता। कंपनी अब एआई पर फोकस कर रही है। ये बाजार की हकीकत है जो समय के साथ नहीं बदलता, वो पीछे जाता है।
सैमसंग ने $200 में 5 अंक फोन लॉन्च करके मध्यम वर्ग को बद्धा तोहफा दिया है। तकनीक जब सस्ती और सुलभ होती है तभी वो क्रांति लाती है। भारत के लिए ये किफायती तकनीक विकास का बद्धा जरिया बन सकती है। गेमिंग की दुनिया में प्लेस्टेशन प्लस के फ्री गेम्स ने नए साल का जोश बढ़ा दिया है। नीड फॉर स्पीड जैसे गेम्स युवाओं को डिजिटल दुनिया में जोड़ रहे हैं। ये महज मनोरंजन नहीं बल्कि $1 अरब की इंडस्ट्री। एप्पल टीवी में AI और गेमिंग का आना होम एंटरटेनमेंट को बदलने वाला है। अब आपका टीवी सिर्फ दिखाएगा नहीं बल्कि आपसे बात करेगा और आपकी पसंद को समझेगा। ये भविष्य के स्मार्ट होम्स की एक छोटी सी झलक है। 2025 के टॉप गेम्स की समीक्षा करें तो समझ आता है कि अब AI का रोल गेमिंग में भी बढ़ गया है। ई स्पोर्ट्स अब सिर्फ शौक नहीं बल्कि करियर का एक गंभीर विकल्प बन चुका है। भारत को इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहिए। मार्वल राइवल्स के नए अपडेट ने सुपर हीरो गेमिंग के शौकीनों को दीवाना बना दिया। नए किरदारों के साथ ये एक्शन और भी रोमांचक हो गया है। ये गेमिंग कम्युनिटी को एकजुट करने का एक शानदार जरिया है। यूक्रेन का रूसी तेल रिफाइनरी पर हमला युद्ध के एक नए और घातक चरण की ओर इशारा करता है। जब तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा तो पूरी दुनिया की जेब प्रभावित होगी। ये ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। ईरान की सड़कों पर प्रदर्शन और 40% महंगाई ये किसी भी देश के लिए डरावना मंजर है। सेंट्रल बैंक के गवर्नर को बदलने से शायद भूख शांत न हो। जनता की आवाज को दबाना अब नामुमकिन होता जा रहा है। चीन ने ताइवान के पास अपनी ड्रिल्स भले ही खत्म कर दी हों, लेकिन उसकी नीयत अब भी खतरनाक है। एशिया के इस हिस्से में शांति के बादल घने होते जा रहे हैं। डिप्लोमेसी को अब और भी सक्रिय होना पड़ेगा। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीज फायर और सैनिकों की रिहाई एक सुखद खबर है। 155 दिनों का तनाव खत्म होना बताता है कि अगर नीयत साफ हो तो पड़ोसियों के साथ हर विवाद सुलझाया जा सकता है। ट्रंप ने फर्नीचर पर टैरिफ को टालकर अमेरिकी उपभोक्ताओं को बजी राहत दी है। ये महंगाई से लालने का एक तरीका हो सकता है। भारत जैसे निर्यातकों के लिए ये एक सुनहरा मौका है अपनी पकड़ मजबूत करने का। फिनलैंड ने रूसी जहाज को जब्त करके ये साफ कर दिया है कि बाल्टिक सागर में सुरक्षा से समझौता नहीं होगा। केबल डैमेज का शक गहरा है और नाटो की नजर हर गतिविधि पर है। समुद्री सुरक्षा अब ग्लोबल प्रायोरिटी है। वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रतिबंधों का शिकंजा और कस गया है। शैडो फ्लीट के जरिए तेल बेचने की कोशिशों को नाकाम करना मादुरो सरकार के लिए बड़ा झटका है। क्या ये दबाव वेनेजुएला में कोई बदलाव ला पाएगा? इमैनुअल मैक्रोन ने साफ कर दिया है कि वे कार्यकाल पूरा होने तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। राजनीतिक अस्थिरता के बीच उनका ये अटूट विश्वास फ्रांस के लोकतंत्र के लिए जरूरी है। लीडरशिप का असली टेस्ट चुनौतियों में ही होता है। पुतिन और ट्रंप की अलास्का में मुलाकात की खबरों ने अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में हलचल मचा दी है। क्या ये दो महाशक्तियों के बीच रिश्तों की नई शुरुआत है? अगर ऐसा है तो दुनिया के समीकरण पूरी तरह बदलने वाले हैं। किम जोंग उन का अपने सैनिकों को रूस में नए साल की बधाई देना इस गठबंधन की गहराई को दर्शाता है। ये महज दोस्ती नहीं बल्कि एक मिलिट्री टाई अप है जो दुनिया की नींद उड़ाने के लिए काफी है। ट्रंप ने पुतिन के लिए जो सम्मान और डर का भाव जताया है वो उनके जटिल रिश्तों की कहानी कहता है। ये डिप्लोमेसी का वो अंदाज है जहां आप अपने प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट कहती है कि रूस को डोनबास जीतने में अभी 20 महीने और लगेंगे। इसका मतलब है कि ये खून खराबा इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है। क्या दुनिया इतने लंबे समय तक इस बोझ को सह पाएगी? इराक के पूर्व राष्ट्रपति का UNHCR चीफ बनना रिफ्यूजी संकट के समाधान की एक उम्मीद जगाता है। उनके पास वो अनुभव है जो विस्थापितों के दर्द को समझ सकता है। अब मानवीय मदद में तेजी आने की जरूरत है। यमन पर सऊदी अरब के हमले और गाजा की स्थिति मिडिल ईस्ट फिर से बारूद के ढेर पर है। शांति वार्ताएं ठप हैं और निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सबसे बड़ी नाकामी है। 2025 में चांदी ने 150% की बढ़त दर्ज की है। सोने से ज्यादा चांदी की चमक ने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। ये बुल रन बताता है कि आर्थिक अस्थिरता के बीच लोग धातुओं पर भरोसा कर रहे हैं।